कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते। कुछ सफ़र इसलिए होते हैं क्योंकि रास्ते में मिलने वाले नज़ारे ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं। तो चलिए आज के इस सफ़र में देखते हैं ऐसा क्या खास है जो इस जगह को इतना खूबसूरत बनाता है। इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो हम लोगों को अभी यहाँ पे चेकआउट भी करना है, क्योंकि बहुत सारी अभी प्लेसेस हैं वहाँ एक्सप्लोर करना है। तो चेकआउट करते हैं, तो इसके बाद बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा कितना भी लगेज है वो गाड़ी में पहुँचाते हैं। चेकआउट कर चुके हैं। और जो हमारे बंदे हैं और दोस्त हैं वो भी अपना सामान लेके नीचे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बारिश कितनी तेज़ हो रही है। यहाँ तो बारिश ये आम बात है, अगर इससे डरेंगे तो और घूम नहीं पाएंगे। तो इसके बाद हम लोगों का दूसरा प्लान है, जाना है जहाँ पे वो है देवकुंड वाटरफॉल। और अप्रॉक्स यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है। अगर मोटा मोटी मान लिया जाए तो यहाँ से अप्रॉक्स 1 घंटा लगने वाला है। इस बारिश में वाटरफॉल तो अपने इस समय पीक पे होगा। अगर मौका मिल सकता है तो हम लोग वहाँ नहाएंगे भी, बाकी तो फिर जैसा मौसम रहता है या जैसी फ्लो रहती है उस तरीके से बात करते हैं। तो जल्द ही अपने लगेज को गाड़ी में रखते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन आज का दिन कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वेस्टर्न घाट की रियल ब्यूटी, यहाँ की मेस्मराइजिंग वाटरफॉल्स। तो चलिए खंडाला होते हुए बढ़ते हैं खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ। देखते हैं आज नेचर हमें क्या क्या सरप्राइज देने वाला है। हेलो दोस्तों, तो हमारा स्टे था उससे अप्रॉक्स 12 किलोमीटर दूर हूँ और हम लोग इस समय खंडाला घाट पर पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे आप फॉग देख ही सकते हैं कि कितना भयंकर फॉग है। अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 5 मिनट पहले बहुत तेज़ बारिश थी, बंद हो रखी है, इसीलिए इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है। और ये खड़ी है हमारी थार। थोड़ी देर यहाँ पर थोड़ा फोटो क्लिक कराकर फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बाकी आपको आगे दिखाते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही एक ट्विस्ट मिल गया। एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से दोनों वाटरफॉल्स को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। मतलब इस बारिश में हम वाटरफॉल देखने निकले थे और बारिश ने ही वाटरफॉल का दर्शन कैंसिल करवा दिया। पर आप लोग परेशान मत होइए, अब जो वाटरफॉल देखने जा रहे हैं उसके लिए ना कोई लंबा ट्रैक है, ना ही किसी मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये वाटरफॉल मेन रोड से ही इजीली एक्सेसिबल है। और कुंभे वाटर के लिए तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये एक टनल से होते हुए जाता है रास्ता। ये वो टनल है जिससे हम लोग अभी आए हैं। इस समय हम कुंभे वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। इसमें फॉग इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बिल्कुल भी व्यू नहीं मिल पा रहा है। इधर से एक वाटर स्ट्रीम जा रही है जो कि आप देख ही सकते हैं। बाकी कोशिश तो यही है, थोड़ी देर रुकते हैं, हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत फॉग हटता है तो हम लोग को व्यू मिल सकता है। बाकी तो आप देख सकते हैं मौसम बहुत ख़राब है, कभी भी किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। उस जगह से इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं थी, तो हम लोग थोड़ा आगे आ गए थे। यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनसे पूछा है तो उन्होंने कुछ जगह बताई है कि यहाँ पर से आप देखेंगे तो आपको वाटरफॉल सही तरीके से दिखेगा। तो चलिए एक छोटा सा ट्रैक करके चलते हैं अपने व्यू पॉइंट की तरफ। लेकिन ये क्या, चारों तरफ बस धुंध ही धुंध। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध की सफेद चादर ने वाटरफॉल को अपनी बाहों में छुपा रखा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ अपने आंचल से अपने बच्चे को छुपा लेती है। लेकिन हम भी कहाँ हार मानने वाले थे, हम भी वहीं रुक गए और इंतजार करने लगे कि कब ये धुंध हटे और हमें उस खूबसूरत वाटरफॉल के दर्शन हो। और आखिरकार हमारा इंतजार रंग लाया। धुंध हटी और सामने था वो नज़ारा जिसके लिए हम इतनी दूर तक आए थे। आधा घंटा वेट करने के बाद हमें वाटरफॉल देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं बहुत भयंकर फॉग था, पर किस्मत अच्छी थी तो कुछ तो देखने को मिला। गजब है भाई।
बिना किसी और देरी के अब वक्त है अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ने का। और हमारी अगली डेस्टिनेशन है रायगढ़ किला। समय कम था, इसलिए बिना वक्त गवाए हमने सीधे रोपवे का रुख किया, क्योंकि रात होने से पहले हमें महाबलेश्वर भी पहुंचना था। इस समय हम लोग रायगढ़ किले पे आ चुके हैं और रोपवे से आए थे। हवा बहुत तेज चल रही है, आप लोग देख ही सकते हैं, और कुछ भी विजिबल नहीं है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। इन सीढ़ियों से होकर हम पहुंचते हैं रायगढ़ किले के उस इतिहास तक जो मराठा साम्राज्य की शान रहा है। किले के अंदर मौजूद ये दीवारें आज भले ही खामोश हैं, लेकिन कभी यहाँ राजकीय गतिविधियां और सैनिक जीवन की हलचल हुआ करती थी। समय के साथ किले की कई इमारतें खंडहर में बदल गईं, लेकिन इन टूटे हुए अवशेषों में आज भी इसका गौरवशाली इतिहास साफ दिखाई देता है। रायगढ़ वही ऐतिहासिक दुर्ग है जहां 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। आज भी यह किला मराठा इतिहास और उनकी वीरता की याद दिलाया करता है। रायगढ़ की इन सीढ़ियों से उतरते हुए हमें मिलती है इसकी एक और ऐतिहासिक पहचान। सामने है किले का विशाल प्रवेश द्वार, जिसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि इसकी सुरक्षा कितनी मजबूत रही होगी। और अब हम पहुंचते हैं महादरवाजे की ओर, जहां ये सकरी घुमावदार सीढ़ियां हमें किले की ऊपरी हिस्से तक ले जाती हैं। ऊपर पहुंचते ही तेज हवाएं और ये ऐतिहासिक गुम्बद माहौल को और भी रहस्यमय बना देता है। गुम्बद के अंदर पहुंचते ही सामने दिखाई देता है एक कुआं। बारिश की वजह से इसके चारों तरफ पानी जमा था और इस जगह की बनावट आज भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन हमारी मंजिल अभी बाकी थी। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम पहुंच गए उस ऐतिहासिक स्थान पर जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली थी। सोचिए, जिस जगह पर कभी राजस्व के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आखिरी पल बिताए, वहां खड़े होकर उस इतिहास को महसूस करना कितना गर्व की बात है। रायगढ़ का हर पत्थर जैसे अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है, और शायद यही इसकी सबसे खास बात है। बिना किसी देरी के अब वक्त आ गया है अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकलने का। और हमारी अगली मंजिल है महाबलेश्वर। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है मेरे दोस्त। हमें रात होने से पहले महाबलेश्वर पहुंचना ही होगा, क्योंकि वहां हमने स्टे पहले से बुक नहीं किया है। मतलब डेस्टिनेशन तो फिक्स है, लेकिन रात का ठिकाना अभी भी मिस्ट्री है। तो इस समय हम लोग महाबलेश्वर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर स्टे हम लोगों ने पहले से बुक नहीं करा था, तो एक दो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं, तो इतना बढ़िया नहीं मिल रही है। अभी एक जगह और बात हुई है हमारी, तो अब हम वहाँ जाने वाले हैं और दिखाते हैं कैसी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे तो इतनी खास नहीं थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि कैसी प्रॉपर्टी है। बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के बाद हम लोग को ये अपना स्टे मिला है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला है, और बैठने के लिए भी अच्छी जगह है। तो हम लोग अपना सामान निकालते हैं और रूम में पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अपने रूम आ चुके हैं और ये रहा है, कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा रूम। सामान हम लोगों ने रख दिया और थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, फिर मिलते हैं। फ्रेश होके हम लोग नीचे आ चुके हैं और पास में ही मेट्रो है, तो वहीं जाके थोड़ा बहुत पेट पूजा करते हैं। मेट्रो पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ और सैंडविच मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ और फेमस है, यहाँ पर आप खुद से जाके स्ट्रॉबेरीज पेड़ से तोड़ के अपने लिए शेक बनवा सकते हैं। और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा सैंडविच है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पिछली साल में मैं आया था, तब भी मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया था, तो बहुत अच्छा था। तो इस बार भी वही करते हैं। बाकी बहुत बढ़िया एरिया है। आज के सफ़र में हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत सारी नई प्लेसेस एक्सप्लोर की और काफ़ी यादें भी बनाई।
अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियोस लाते रहेंगे। और याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।